वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो फर्स्ट फीडिंग हम देंगे प्रूनिंग के बाद, उसके बाद जो हमें रेगुलर फीडिंग जो देनी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और दो तरह का फीडिंग बताऊंगा। एक फीडिंग जो है वो अभी मैं बता रहा हूँ जो केमिकल कंपोजिशन होगा, और इसके बाद जो मैं एक बताऊंगा फीडिंग जो सिंपल एनपीके जो कमर्शियल ग्रेड एनपीके होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो कैसे देना है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन फीडिंग पे जाने से पहले मैं डिस्कस करूंगा, कुछ लोगों का सवाल है कि सर जो ज़मीन में गुलाब लगे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि सर क्या इस समय हम प्रूनिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग के साथ साथ हम रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं क्या, या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। और अब वो मौसम नहीं है कि आप रूट प्रूनिंग करें, क्योंकि अगर आप रूट प्रूनिंग करते हैं तो उसके 1 महीने बाद आपको स्टेम प्रूनिंग करना है। तब तक ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा और ठंड में गुलाब प्रूनिंग करने के बाद उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए अब रूट प्रूनिंग ना करें। आपका जो मार्च का महीना आएगा, फरवरी का महीना आएगा, उसमें आप रूट प्रूनिंग करके फिर से गुलाब को लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो लोग जमीन में गुलाब लगा रखे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो जमीन में गुलाब लगा रखे हैं उसमें आप प्रूनिंग कर सकते हैं अभी। और प्रूनिंग करने के साथ साथ जो जमीन में गुलाब लगे हुए हैं उसके रूट के आसपास की मिट्टी को हटाना है हमें। और मिट्टी हटाते समय इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो टैप रूट है वो टैप रूट हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और बाकी जो रूट हेयर्स हैं वो अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो जमीन में गुलाब हैं उनके रूट के आसपास की मिट्टी हटा देनी चाहिए हमें थोड़ी बहुत। आप 5 से 6 इंच तक मिट्टी हटा सकते हैं, डिपेंड कि आपके प्लांट का साइज क्या है और कितना गहरा रूट है उसके अंदर। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा रूट गहरा नहीं है तो 4 या 5 इंच ही आप मिट्टी को हटाएं, टैप रूट को डिस्टर्ब ना करें। और मिट्टी साइड से हटाने के बाद 2 दिन तक, एटलीस्ट 2 या 3 दिन तक उसमें धूप लगने दें। 2 या 3 दिन धूप लगने के बाद उसके अंदर वापस आपको मिट्टी डालनी है, मिट्टी भरनी है। और मिट्टी का जो कंपोजिशन होगा उसमें मिट्टी, बोन मील, नीम खली और गोबर का खाद, अच्छा सड़ा हुआ बढ़िया वेल रोटेड गोबर का खाद। अगर वेल रोटेड गोबर का खाद आपको नहीं मिलता है तो वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है वो 50% वो लेना है, गार्डन सॉइल 50% लेना है, और उसमें 1 मुट्ठी बोन मील और 1 मुट्ठी नीम खली, ये मिक्सर बनाकर जो मिट्टी आप हटाए हैं रूट के आसपास से वापस उसमें 2 दिन के बाद फिलअप कर देनी है। और फिलअप करने के बाद उसमें पूरा पानी भर के दे देना है आपको रूट के अंदर। बस इतना ही करना है। और रूट प्रूनिंग नहीं करना है, इसके साथ साथ आप स्टेम प्रूनिंग कर सकते हैं। ये मिट्टी का जो कंपोजिशन बनेगा जिसमें 50% वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद और 50% गार्डन सॉइल और बोन मील और नीम खली 1-1 मुट्ठी जब लेंगे उसमें, तो उसमें अगर जो पान खाने वाला चूना होता है, अगर वो पान खाने वाला चूना थोड़ा पानी में 1 दिन पहले गीला करके उसको 1 से 2 ग्राम उस मिट्टी के अंदर अगर हम मिला के और सॉइल की फिलिंग करते हैं तो उससे आपके गुलाब को ज्यादा फायदा हो सकता है। ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है कि जो पीछे मैंने बताया था कि 0-52-34 एनपीके की फीडिंग करने के बाद हमें आगे मेन जो फीडिंग करनी है वो क्या करनी है। यहाँ मैं आपके साथ एक केमिकल कंपोजिशन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ये सारे दिए हुए हैं। ये केमिकल कंपोजिशन या कमर्शियल ग्रेड का लें या लैब ग्रेड का लें, कोई भी आप ले सकते हैं जो अभी आपको इजीली अवेलेबल है। ये जिस मात्रा में आपको दी हुई है उस मात्रा में मिलाकर आपको अगर प्लांट का साइज क्या है इस पे डिपेंड करता है। कम से कम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये आपको रूट जोन में पानी में मिलाकर देना है। अगर आपको वेट करने में अगर कोई परेशानी होती है कि 2 ग्राम कैसे मेजर करें, तो आप 1 स्पून, जो छोटा स्पून होता है वो स्पून भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं वो छोटा स्पून
आप 2 स्पून उससे लेंगे ये कंपोजिशन, और आप 10 लीटर पानी में 2 छोटा स्पून मिलाकर, और जितने भी आपके गुलाब हैं उसमें हाफ लीटर आपको सारे गुलाब के रूट जोन में आपको ये फीडिंग देनी है। ये जो केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको बताया है, ये केमिकल कंपोजिशन अगर हफ्ते में 2 बार देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप 2 बार नहीं दे सकते हैं तो 1 फीडिंग हफ्ते में जरूर दें। और जो दूसरी फीडिंग देनी है वो है 13-40-13 की। ये वर्धमान का एनपीके है, और वर्धमान मिल जाए या एरीज मिल जाए, कोई भी एनपीके जो 13-40-13 है वो आपको हफ्ते में 1 फीडिंग 13-40-13 की देनी है। जो मैं स्पून की बात कर रहा था, ये स्पून है, इस तरह का स्पून आप यूज करेंगे। 1 स्पून अगर आप उठाते हैं तो ये करीब 10 ग्राम के आसपास होता है। अगर 2 स्पून उठाते हैं तो वो 20 ग्राम के आसपास होता है। तो आपको 20 ग्राम 10 लीटर पानी के अंदर मिलाकर, और जितने भी आपके गुलाब हैं उसके रूट जोन में हाफ लीटर या हाफ मग कहें आप, हाफ मग हर गुलाब के रूट जोन में आपको देना है, रूट में फीडिंग करनी है। जो उठाने का तरीका होता है, आप ये इस तरह से आप एनपीके ले सकते हैं, या जो हम कंपोजिशन आपको दे रहे हैं वो इस तरह से ले सकते हैं। ये 1 हीप उठाएंगे तो ये करीब 10 ग्राम के आसपास होता है। इससे आपको ये हुआ कि वेट करने या वजन करने के अगर मशीन नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है कि मेजरमेंट हम कैसे करें, तो सिंपल आप इस स्पून का सहारा लेकर और अपने रूट में, अपने गुलाब के रूट में फीडिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको फीडिंग बताई है वो ये जो केमिकल कंपोजिशन जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया हूँ, ये केमिकल कंपोजिशन आपको हफ्ते में 1 बार देनी है। इसमें आपको ताकत मिला के देनी है। और दूसरी जो हफ्ते में फीडिंग देनी है वो 13-40-13 की देनी है। वो भी आपको ताकत मिलाकर अपने रूट जोन, अपने गुलाब के रूट जोन में देना है। और ये हफ्ते में 2 फीडिंग देनी है। अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं गुलाब बहुत अच्छा हो, तो जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी फीडिंग हफ्ते में 2 बार कर दे ताकत के साथ, तो आपके गुलाब में बहुत अच्छे ग्रोथ आएंगे और फ्लावरिंग भी अच्छा आएगा, और जो लीव्स हैं वो बड़े सुंदर आएंगे। तो ये आपको अगर हफ्ते में 2 फीडिंग केमिकल कंपोजिशन की और 1 13-40-13 की फीडिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप 2 फीडिंग उसकी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 फीडिंग केमिकल कंपोजिशन और 13-40-13 ताकत के साथ मिलाकर देना है, और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको ये फीडिंग देनी है। दोस्तों, दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं 3-4 दिन से बारिश हो रही है। अब अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो केमिकल कंपोजिशन नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते हैं, जो एनपीके मार्केट में कमर्शियल ग्रेड के अवेलेबल हैं, वो अगर फीडिंग करना चाहते हैं तो वो कब और कितनी मात्रा में फीडिंग करनी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग।